स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे चैप्टर 3 के। देन आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। आइए हम बढ़ते अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहले कॉन्सेप्ट में हमने ले रखा है पॉलीगॉन क्या होता है, पहले हम उस पर बात करेंगे। तो उसका डिफिनीशन है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि कोई हमारा सिंपल फिगर हो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इत्यादि इस प्रकार से कई फिगर होते हैं जो क्लोज्ड हो, जो लाइन के थ्रू बनी हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर आप अच्छी तरीके से बना भी लेंगे, ये हमारा कुछ स्क्वायर की तरह है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या क्लोज्ड है, किससे बना है, लाइन के थ्रू मिलके बना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलीगॉन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया या, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है, किससे बना है, लाइन के थ्रू मिलके बना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास रेक्टेंगल हो गया इस तरीके से, तो ये भी हमारा पॉलीगॉन हो जाएगा। जैसे हमने अगर सर्किल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा जो सर्कल है ये लाइन के थ्रू नहीं बना है, क्लोज्ड है बट लाइन के थ्रू नहीं बना, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि ये हमारे पास कोई फिगर है इस तरीके से, और ये तो पूरी लाइन के थ्रू बनी है बट एक साइड क्या है, खुला हुआ है, ओपन है, तो ये हमारे पास, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम जैसे ले लिया कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, इसका एक पार्ट तो क्लोज है बट ये वाला पार्ट ओपन है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। हम बढ़ते हैं, आई होप कि आप पॉलीगॉन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। तो आपके बुक में इस क्लासिफिकेशन 10 टाइप्स के दे रखे हैं। तो पहला जिसमें है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, पहले उस पर बात कर लें। तो ट्रायंगल के 1, 2 और 3 साइड, यानी कि यहाँ से हम साइड्स भी लिखते चलेंगे, यानी इसकी कितने साइड होते हैं, 3 साइड। जैसा कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ फिगर्स तो आपके नॉलेज में होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का साइड भी आपको इजीली तरीके से याद होगा, 4 साइड होते हैं। पेंटागन का आई होप भी याद होगा, 1 2 3 4 5। इसके कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं। आप चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो साइड आपको इजीली तरीके से याद रहेंगे। ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा बेसिस बनी रहेंगी। तो इसके कितने साइड होते हैं, हेक्सागोन, यानी 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसके 6 होते हैं। उसके बाद आता है हेप्टागोन। तो हेप्टागोन में कितने होते हैं, 7 साइड होते हैं, आप काउंट कर लेंगे। ऑक्टागोन यानी ऑक्टा 8 से शुरू होता है, तो यानी कि 8 साइड। नैनागोन में 9 साइड। डेकागोन होता है हमारा 10 साइड होता है। तो इसका फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे अपने बुक से। तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में बातें की, जिसमें कि कितने टाइप्स के फिगर्स होते हैं, कैसे बनते हैं, उस पर हमने बातें कर ली। अब हम बात करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। यानी कि ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स, कॉन्केव, रेगुलर और इरेगुलर। तो पहले हम बात करेंगे किस पे, कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या बोल रखा है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, यानी कि कोई भी फिगर हो उसमें जो भी एंगल बने वो 180 से कम के बने, तभी हम उसको क्या बोल देंगे कि वो हमारा कॉन्वेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर ड्रॉ करना चाहें, जैसे हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर की तरह, यानी कि आप देख सकते हैं इसका भी साइड 90 है, इसका भी 90, देन इसका भी 90, सभी क्या है, 180 से कम है, यानी कि सभी साइड्स हमारे क्या बन रहे हैं, 90 के बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जो भी फिगर का एंगल 180 से कम का बने वही हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। जैसे हमने कोई भी रैंडम फिगर बना लिया इस तरीके से, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 90 से कम है। आप अपने हिसाब से फिगर को एग्जांपल में दे सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, 90 से कम है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। अब सेकंड बात क्या है, कॉनकेव। वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180, यानी कि जितने भी फिगर्स ड्रॉ हो, कोई एक एंगल ऐसा हो 180 से ज्यादा का हो, तभी हम उसको कॉनकेव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से, 180 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन डालें तो ये हमारा क्या है, 180 से ज्यादा का है, तो ये हमारा फिगर क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके से,
सॉरी थोड़ा सा सीधा फिगर, अब स्केलिंग करके बना लेंगे चीजों को। ये हमने बना दिया। तो ये हमारा क्या है कि 180 से ये ज्यादा का है। तो यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 180 से ये ज्यादा का बन रहा है, यानी कि ये जो भी एंगल बन रहा है ये 180 से ज्यादा का बन रहा है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है, बिल्कुल इस तरीके से। आप यहाँ से देख सकते हैं, स्केलिंग करके देख लेंगे, स्केल से मेजर करके, तो ये 180 से ज्यादा का बनेगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव बोल देंगे। अब बात करते हैं रेगुलर, तो ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। जैसे हमारे पास क्या था कि ये अभी तक क्या एंगल्स इक्वल थे, जिसमें बोल रखा है रेगुलर में कि सभी के सभी क्या हो, साइड भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, तभी वो हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। जैसे अगर हम बनाना चाहें कोई एक एग्जांपल इस तरीके से, यानी कि जितने भी साइड हैं सब आपस में, ये साइड इसके इक्वल, देन इसके इक्वल, सभी साइड आपस में इक्वल है, और जो एंगल बन रहे हैं ये भी क्या हो, आपस में इक्वल हो, तभी हम इसको रेगुलर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके स्क्वायर बना लिया, यानी कि जितने भी साइड है ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो, यानी कि ये एंगल भी इसके इक्वल, देन ये एंगल इसके इक्वल, तो यानी कि ये सभी आपस में क्या हो, इक्वल हो, या फिर साइड भी इक्वल हो, तभी हम उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। इरेगुलर की पे बात कर लें तो वो है ऑल साइड एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, ना तो इसके एंगल इक्वल हो ना तो इसके साइड इक्वल हो। जैसे अगर हमने फिगर ड्रॉ करें इस तरीके से, यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपस में ना ये साइड इसके इक्वल ना ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल भी क्या है, डिफरेंट है, ये आपस में, ये एंगल आपस में डिफरेंट है, तो इसको हम बोल देंगे ये इरेगुलर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं डायगोनल्स क्या होता है। तो डायगोनल्स का डेफिनेशन है, अ डायगोनल्स इज लाइन सेगमेंट, किसके थ्रू बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट के थ्रू। कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये है कि दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आपस में मिले ना, यानी कि दो साइड आपस में लाइंस क्या है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करा सकते, यानी आपस में मिला नहीं सकते, ये है। पहले हम फिगर से समझेंगे। बोला वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि कोई पॉलीगॉन है, जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, मैंने ले लिया रेक्टेंगल, इसमें कितने पॉसिबल डायगोनल्स बन सकते ये हमको बताना है। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव, कि ये लाइन और ये लाइन के साइड, यानी कि यहां से यहां तक का जो साइड, एक साइड ये कोना और ये कोना, ये आपस में डायगोनल्स नहीं बन सकते, ना ये यहां से यहां तक, यानी कि ये दो साइड आपस में डायगोनल्स बन नहीं सकते, बट ये पॉइंट आपस में मिलके एक ये डायगोनल बन सकता है, ये पॉइंट यहां से मिलके आपस में डायगोनल बन सकते हैं। यानी कि टू नॉन कंजुगेटिव, दो साइड आपस में, ये साइड और ये वाली लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन या फिर ये दोनों साइड, आप समझ लीजिए कि आपस में मिलके नहीं, यहां से यहां तक का कोई डायगोनल नहीं बन सकता, ना यहां से यहां तक डायगोनल हमेशा क्या होता है, क्रॉस में बनता है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल में बनाना चाहें तो ये हमारा ट्रायंगल में डायगोनल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड ये आपस में नहीं हो सकते, ठीक है, ये आपस में ये खुद ही डायगोनल हो जाएगा, तो यानी कि ये भी नहीं बन सकता। जैसे अगर हमारे पास पेंटागन का फिगर है, पॉलीगॉन में पेंटागन किस तरीके से, इस तरीके से बनता है आपका, ये हमारे पास पेंटागन हो गया। तो यानी ये यहां से यहां तक का बन सकता है एक साइड यहां से यहां तक का, दूसरा साइड यहां से यहां, ये यहां से नहीं मिल सकते, बट यहां से यहां तक जरूर मिल जाएगा, यहां से ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा, यहां से ये इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। एक बार फिर समझते, यहां से यहां तक डायगोनल नहीं बन सकता, ना यहां से यहां तक का डायगोनल बन सकता है। आपस में जब भी बनेगा एक पॉइंट से ये थर्ड पॉइंट पे जाके मिलेंगे, यानी कि ये एक पॉइंट छोड़ के यहां से क्रॉस में बन जाएगा, यहां से क्रॉस में जाएगा, यहां से यहां नहीं बन सकता, बट यहां से यहां बन जाएगा। अगर हमको फार्मूला फाइंड करना हो, जैसे कि अगर डायगोनल्स में, सॉरी किसी भी पेंटागन में कितने डायगोनल्स है, उसके लिए फार्मूला अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि नंबर्स ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन, तो उसका जो फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n-3/2, ठीक, यानी कि n का मतलब नंबर्स ऑफ साइड है, n क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइड्स।
अगर स्क्वायर में देखेंगे तो आप कितने साइड 1 2 3 और 4 है। यहाँ पर अगर हम रखना चाहे 4 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन में 2, इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो 4 इंटू 1 अपॉन में 2, 2 2 या 4। यहाँ से देख सकते हैं कितने पॉसिबल डायगोनल्स हैं, एक ये है और एक ये, यानी कि 2। अगर हम ट्रायंगल में पुट करना चाहें तो यहाँ पे कितने साइड्स 1 2 और 3, यानी कि 3 इन ब्रैकेट 3 माइनस 3। यहाँ से देखेंगे आप 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो, यानी कि इसमें पॉसिबल डायगोनल नहीं बनते हैं। अगर पेंटागन में अगर आप बात करें तो इसमें कितने साइड 1 2 3 4 और 5। यहाँ से रखेंगे 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस 3 अपॉन में 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 इंटू 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 से कट गया यानी 5 साइड। तो आप देख सकते हैं एक ये पॉइंट 1 2 3 4 ये 5, यानी कि 5 पॉसिबल डायगोनल बन सकते हैं। आई होप आप ये डायगोनल चीज समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। पहला हमने कंसीडर किया है ट्रायंगल का, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का। तो पहले हम समझते हैं क्या ट्रायंगल्स। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स, सभी जानते होंगे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, फिर 3 साइड होते हैं। ऑफ द ट्रायंगल्स इज किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है। इसको फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल का फिगर है, ये आप सभी जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइड हमारे पास ए है, दिस इज बी एंड लास्ट क्या है हमारे पास सी, यानी इन सभी का सम, यानी इन सभी के साइड का सम। तो साइड ए यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। सेकंड क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 साइड, इसमें क्या होता है 4 साइड होता है, फिगर भी आपको पता है, आई होप इस तरीके से 4 साइड होता है। ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि ये हमारे पास मान लिया ए, दिस इज बी, ये हमारे पास सी हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास क्या सी का, दिस इज डी। यानी कि इन सभी का सम करने के बाद, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 360 के बराबर। यानी क्वाड्रिलेटरल में सभी चारों साइड को ऐड करने के बाद वो 360 के बराबर होता है। ट्रायंगल में सभी तीनों साइड को ऐड करने के बाद वो 180 के बराबर होता है। इन केस अगर आप एग्जाम में ये भूल जाएं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल कौन सा हमारा 360 का होता है, कौन सा हमारा 180 का होता है, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला हम दे दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, आपको ये क्लियर करा देगा कि हमारे पास किस में 360 का यूज होगा, किस में 180 का। तो फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस 2 इंटू 180। बस n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ साइड्स, यानी कि ट्रायंगल का अगर हमको निकालना है तो ट्रायंगल में कितने साइड, ये तो आप इजिली तरीके से जान जाएंगे 1 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 180। तो आप देखेंगे तो 1 इंटू 180, ये साइड ट्रायंगल का कितना आ जाएगा 180 का, आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस इसका अगर जानना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें साइड कितने 1 2 3 और 4 है, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 180, ये बचेगा 2 इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे 360, ये आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। पहला ट्रायंगल, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल का। ये चैप्टर 3 का एक्सरसाइज पहला 3.1 के सभी क्वेश्चंस लगाने में आपको मदद करेगी। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।